आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम के दो नए व्हीकल्स के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दो व्हीकल्स दिखाए गए हैं जिनको आने वाले समय में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से भारतीय थल सेना को ऑफर किया जाएगा। इन दोनों व्हीकल की एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ वायु के लिए ऋषभ ने खींची थी और अगर आप ऋषभ को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उनके हैंडल को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन दोनों ही व्हीकल्स को लेकर इन्फॉर्मेशन काफी लिमिटेड है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह खबर के पीछे की खबर को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल के बारे में, यानी कि LAMV के बारे में। देखने से समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम एक 4x4 ड्राइव होगा और इसकी जो स्पेसिफिकेशन शीट शेयर की गई है उसके हिसाब से इसमें 4 लोगों के बैठने की जगह होगी, 276 किलोवाट की पावर होगी। वहीं अगर ग्रॉस व्हीकल वेट की बात की जाए तो वो 10,200 किलोग्राम का होगा, यानी कि ये 10 टन कैटेगरी का सिस्टम होगा। अगर इसको आप महिंद्रा ASLV के साथ में कंपेयर करें तो उसका क्रब वेट 2.5 टन का है, 1 टन का उसके ऊपर पेलोड कैरी किया जा सकता है। साथ ही पैसेंजर फ्यूल और दूसरी चीजों को कंसिडर करते हुए अगर आप 5 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट कंसिडर करते हैं तो ये व्हीकल महिंद्रा ASLV से दुगना ग्रॉस व्हीकल वेट रखेगा और नेचुरली यहाँ पर ज्यादा बड़ा इंजन यूज किया जाएगा जिसके चलते ये ज्यादा पावर जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो महिंद्रा ASLV में स्टेनाग लेवल 1 का प्रोटेक्शन है जिसको लेवल 2 तक अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन टाटा के इस व्हीकल में बेसलाइन प्रोटेक्शन ही लेवल 2 की है और अगर लैंडमाइन के खिलाफ प्रोटेक्शन की बात की जाए तो लेवल 2A और B की है। जैसा कि इस व्हीकल के नाम से समझ में आ रहा है कि एक मल्टीपर्पज व्हीकल होगा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाए जा सकेंगे, जैसे कि रिकॉनेसेंस वेरिएंट जिसके ऊपर सेंसर्स माउंट किए जा सकेंगे, सर्वेलेंस वेरिएंट जिसके ऊपर ड्रोन्स माउंट किए जा सकेंगे, डबल कैब प्रोटेक्टेड यूटिलिटी व्हीकल, स्पेशल वेपन्स और टैक्टिस व्हीकल, लाइट कॉम्बैट व्हीकल और काउंटर UAV सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, जैसे कि रन फ्लैट इनर्ट्स दिए जाएंगे जिसके चलते टायर्स में गोली लगने के बावजूद ये सिस्टम मूव कर पाएगा। सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम दिया जाएगा, यानी कि अगर टायर्स में हवा डालनी हो तो ऑटोमेटिकली डाली जा सकेगी। 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए कैमरास होंगे, GPS और नेविगेशन के लिए सिस्टम होंगे, बैटल फील्ड को मैनेज करने के लिए बैटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा। जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है, यहाँ पर वेपन सिस्टम को माउंट करने के लिए एक वेपन स्टेशन दिया जाएगा और जरूरत के हिसाब से ये वेपन स्टेशन मैन्ड और अनमैन्ड दोनों हो सकता है। इसमें स्मोक लॉन्चर का ऑप्शन आएगा, साथ ही IED जैमर का भी ऑप्शन आएगा। ओवरऑल अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो ये बेसिकली स्पेशल मिशन के लिए सिस्टम होने वाला है, जहां पर इसका प्राइमरी रोल ड्रोन जैमर, लॉइटरिंग म्यूनिशन या दूसरे सर्वेलेंस ड्रोन्स को कैरी करने का होगा। टाटा एडवांस सिस्टम के दूसरे व्हीकल की अगर आप बात करें तो चासी वहां पर सेम है, लेकिन इसको ज्यादा सीटिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी कि काफी हद तक ये ट्रूप कैरियर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इसमें थोड़ा प्रोटेक्शन भी बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 14,150 किलोग्राम का हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर 2 इंजन के ऑप्शन दिए जाएंगे, एक 276 किलोवाट वाला बेसलाइन इंजन और दूसरा 298 किलोवाट वाला बड़ा इंजन। ये व्हीकल 12 लोगों को कैरी कर सकेगा और इसके ऊपर भी एक वेपन स्टेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट लाइकली एक हेवी मशीन गन डाली जाएगी और ये दोनों के दोनों व्हीकल मोस्ट लाइकली साथ में ही यूज किए जाएंगे, यानी कि रिकॉन, सर्वेलेंस और प्रोटेक्शन के लिए एक व्हीकल, वहीं पर ट्रूप कैरियर के लिए दूसरा व्हीकल। ये तो ही वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को पता थी और जो चीजें हम लोग इजिली अज्यूम कर सकते थे, लेकिन जो चीजें हमें अभी पता नहीं है वो है इसमें यूज होने वाला इंजन, इसमें यूज होने वाला ट्रांसमिशन और इसको कंप्लीट करने की टाइमलाइंस। रही बात डिजाइन की तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर डिजाइन टाटा का ही होने वाला है और क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के बाद में उनके पास में सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी के लिए हमारे पास में केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे जैसे इन सिस्टम्स के बारे में और डिटेल्स निकलकर सामने आएगी हम लोग इनको और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।